खेल चल रहा है, खेल। कहते हैं ना राम लीला कृष्ण लीला, लीला हो रही है तेरी। खेल के अंदर उलझ मत, सब यहीं रह जाएगा। रिलैक्स, खेल को रिलैक्स में देख। इतिहास गवाह है, आज तक ये संसार का कोई कुछ लेकर नहीं गया साथ में, सब खाली हाथ आए खाली हाथ गए। तो ये सोच कि आखिरी में जब चिता में जलता है तो क्या हाल होगा। अगर कहीं दफनाया जाता है तो सोच अंदर क्या होगा। तू कहेगा मर गया, अब क्या होगा। तू नहीं मरता, मरता है शरीर जो मरा हुआ ही था। और वहां कोई नहीं होता भाई, वहां तो सिर्फ और सिर्फ तेरे कर्मों के होंगे नबेड़े। आज का प्रश्न क्या है? मास्टर जी, संत महापुरुषों को हम समझ क्यों नहीं पाते। वे बोल बोल के संसार से चले जाते हैं और उनके जाने के बाद उनके बाहरी रूप से उनकी पूजा तो हम कर लेते हैं, परंतु उनका ज्ञान कभी पूर्ण रूप से समझ नहीं पाते। कृपया इस पर प्रकाश डालें। हाँ, संत महापुरुष इस संसार से ज्ञान देते देते चले जाते, यानी उनका शरीर छूट जाता है, मृत्यु जिसको कहते हैं। पर समझ नहीं पाते सब, और उनके जाने के बाद उनकी मूर्तियां बन जाती हैं, उनके ग्रंथ बन जाते हैं, फिर उनकी पूजा शुरू हो जाती है, वर्शिपिंग। समझ अधूरी ही रह जाती है। क्यों? अच्छा सवाल है। इसका अर्थ अगर समझ आ जाए तो जीवन में क्रांति हो सकती है, इस जन्म मरण से बचा जा सकता है, मरकर यहां लौटना नहीं पड़ेगा। आज तू यहां है, तुझे मालूम है तू क्यों है? डू यू नो वाई यू आर बॉर्न? तुझे ये मालूम है तू क्यों पैदा हुआ है? नहीं मालूम? नहीं मालूम क्यों जन्म लिया है, क्या करने आया यहां पर, किसने भेजा है तुझको यहां पर, किसने बनाया तुझको? आज है, कल मर जाएगा। कहां जाएगा? इस घर में रहेगा जहां तू है? इस गाड़ी में चलेगा जो तेरे पास है? इस पोस्ट पे रहेगा जिस कुर्सी की तुझे अकड़ है कि मैं ये हूं, मैं वो हूं? इस देश में रहेगा? क्या जीवन है तुझको मालूम ही नहीं है। 16 साल की इस जर्नी में जहां मैं संसार को बताता आ रहा हूं, विदाउट एनी पब्लिक एड्रेस, विदाउट एनी सोशल मीडिया, ये 16 दिसंबर को ही 16 साल के बाद मैं आया तेरे को कहने के लिए। कौन समझा है, कौन जाना है? मैंने कहा ना, सारे इंटेलेक्चुअल सोसाइटी के जो है ऑलमोस्ट लोगों से मिला, हर सेक्टर के जो है लोग मिले जुड़े, एक ना मिला, चाहे वो बैठा हुआ कोई कलेक्टर हो, चाहे कोई बड़ा ऑफिसर हो,
बड़ा कोई मैनेजर हो, कोई बहुत बड़ा जो है पदवियों पर, जिसको तू कहता है कोई CFO है, कि ये बड़ा मैनेजिंग डायरेक्टर है, कि ये बड़ा कमिश्नर है, पॉलिटिशियन है, बहुत बड़ा सेठ है, एक ना मिला। सब जिंदगी की आपा घापी में फंसे हुए हैं। ना उनको ये पता है कि जन्म कैसे हुआ, ना उनको ये पता है कि मौत के आगे क्या होगा। अजीब खेल है ये। एक अनपढ़ आदमी होता है, अगर वो कहे कि जी मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मुझे तो पढ़ना ही नहीं आता भाई, आई डोंट नो हाउ टू रीड, तो हम सोचें भी, पढ़ा लिखा आदमी इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ने के बाद कोई इतनी पोस्टों पर पहुंचता है, पर किसी ने कोई अपनी किताब पढ़ी ही नहीं, अपने को ही नहीं पढ़ा कि यार मुझे बनाने वाला कौन है। ये मां के गर्भ में मलमूत्र के कटोरे के अंदर मैं पड़ा हुआ था, मलमूत्र से मैं बना, मलमूत्र से मैं बना। जैसे ना तेरा सीमेंट रेत सब मिलाते हैं, कोई गारा बनाते हैं, तो उसमें क्या डालते? पानी। वही अंदर है, तेरे अंदर जाकर बनता क्या है? मलमूत्र, कुछ खून बन गया। तो मलमूत्र से बना है तेरा शरीर। पिता से जब मां की कोख में तू गया, आज जो भी तू है, तो सोच, मां जो खाती थी मिट्टी, मिट्टी खाई मां ने, चाहे सब्जी के रूप में, चाहे रोटी के रूप में, चाहे चावल के रूप में, चाहे फल के रूप में, मिट्टी खाई, मिट्टी। क्योंकि अंदर जाकर देखता है ना, सब मिट्टी हो जाती है। अब डायरेक्ट मिट्टी, क्योंकि तो इंसान है, मनुष्य है, तेरी जीवा का स्वाद देने के लिए अलग अलग चीज बना दी। देख ले, जानवर एक ही दाना खा रहा है, एक ही घास फूस खा रहा है, उसकी जीवा के अंदर रस दिया ही नहीं। तेरे लिए उसी सब्जी के अंदर, फल के अंदर अलग अलग वैरायटियां बना दी, क्योंकि तो मनुष्य है, इंसान है। जानवर, पंछी, कीड़े मकोड़े, पेड़ पहाड़ों से ऊपर योनि है तेरी, योनि। यू आर इवोल्यूटेड मॉस्किटो और बर्ड और एनिमल। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। सो यू आर द कंप्लीट इवोल्यूशन on this earth, in this death world. You are evoluted dead body. मरेगा तू भी, मरता जानवर भी है, मरता पंछी भी है, मरता कीड़ा मकोड़ा भी है। और जब ये सब मरते हैं, इनकी चिताएं जलाई जाएं, तेरी भी साथ में जला दी जाए, तो रात के बाद पता ही नहीं होगा किसकी कौन सी लाश है, कौन सी मिट्टी किसकी है, किसकी मिट्टी कौन सी है। तो शमशान घाट में जाकर देखता है कि सबकी जो सी डेड बॉडी एक के ऊपर एक रखी जाती है। वहां कभी नहीं पूछा जाता है किसकी जली थी पहली, कि नहीं यहां तो अब सेठ जी आए हैं, तो ये सेठ जी जो है अभी जो जला कौन था, वो कहेगा ऑटो ड्राइवर था या भिखारी था सड़क का, कोई नहीं पूछता। और एक के ऊपर 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 राख होते चले जाते हैं। छोटा सा शमशान घाट पूरे शहर को निकल जाता है। अगर 100 साल पुराना शमशान घाट है इलाके का, तो 100 साल मतलब पूरे शहर को निकल गया, एक ही अगर शमशान घाट है। सोच, मरते ही तो मिट्टी हो जाता है, मिट्टी तेरी मां ने खाई और तू बड़ा हुआ, आज मरता है, फिर वही लकड़ी तेरे ऊपर रखते हैं,
फिर तेरा शरीर मिट्टी होता है, राख के साथ फिर जो सा राख हो जाता है, और फिर वही जमीन में चली जाती है, और तेरी राख वो मिट्टी से ही फिर कहीं जाकर कोई पौधे पेड़ पहाड़ बनते हैं। यानी तू कभी किसी की खुराक बनता है, कभी कोई तेरी खुराक बनता है। तो ये खेल को समझना है नहीं। नो, नॉट इंटरेस्टेड, नॉट इंटरेस्टेड, यस, यू आर नॉट इंटरेस्टेड। 16 साल में दिन रात बोला हूं, 20 घंटे रोज बोला हूं, विदाउट गोइंग टू सोशल मीडिया। एक एक करके हजारों लाख लोग जुड़ गए, 1 से 1 लाख तक पहुंच गए एक एक करके, पर पूरा तो कोई नहीं समझने को राजी हो रहा ना। आज मर गया तो सोच, अभी तेरा उठाला होगा, आज नहीं कल उठा लेंगे, 2 दिन तक रख लेंगे। बेटा अमेरिका बैठा भी आया नहीं, मोर्चरी में रखना पड़ेगा, 2 दिन तक घर में नहीं रख सकते, बदबू मारेगा तू, बदबू। क्यों? मरते ही अंदर सारा मलमूत्र जो सा तेरी इस चमड़ी को जो सा गलाना शुरू कर देता है, और बदबू आ जाएगी, बीमारियां आ जाएंगी तेरे इसी शरीर से जो अभी खुशबू दे रहा है। तो मरता कैसे है तू, तुझे मालूम है? और जन्म कैसे होता है तेरा, तुझे मालूम है? इस शरीर के अंदर वो ऊर्जा गई, मां की कोख से जब तू बाहर आया, नाभि से काटा गया, अंदर वो प्राण आए, वो आत्मा, वो चेतना, वो ऊर्जा आई, तेरा जन्म हो गया। वही आत्मा, वो ऊर्जा, एनर्जी बाहर आती है, तुझे मौत कहते हैं इसको। और जन्म और मौत तो इस शरीर की 2 अवस्थाएं हैं। शरीर तो वही है, मां की जैसे ही नाभि से कट होता है तू मर जाता है उसी टाइम। अगर अंदर वो ऊर्जा, इंडिविजुअल तेरी जो एनर्जी, चेतना तेरी चिप लेकर ना आए अंदर, जिसको नसीब कहता है, जो जन्म से मृत्यु में तेरी यात्रा है, जो तेरे अंदर रिकॉर्डिंग की चिप लगी है, जन्म से मौत तक क्या होगा, कब तेरा क्या होने वाला है, जिसको तू कहता है जन्म पत्री हो गई तेरी, कि कब तू अंधा होगा, कब तेरा एक्सीडेंट होगा, कब किससे तेरी शादी होगी, कब तेरे कौन सा बच्चा होगा, नहीं होगा, कब तू क्या होगा, सेठ बनेगा, अफसर बनेगा, क्या बनेगा, सब कुछ उसमें फीड है। प्रारब्ध, भाग्य, नसीब, लक, जो सिर्फ बदलता है जब तू अपनी सोर्स, मेन सोर्स से मिलने के लिए आतुर होता है। जब तेरे अंदर की ऊर्जा और ये बाहर का शरीर कौन दे रहा है तुझे, किसने बनाया, हु इज योर मैन्युफैक्चरर, तेरे अंदर प्यास लग जाती है। जब तू अपना अध्याय, अपनी इस पढ़ाई को करने के लिए कोशिश करता है, जेन्युइनली, सिंसियरली, कि मैं कौन हूं, ये मिट्टी का माधव जो मरेगा मिट्टी में चला जाएगा, शमशान से वो मिट्टी फेंक दी जाएगी बोरे भरकर, थोड़ी चली जाएगी, थोड़ी हरिद्वार ले जाएंगे, ज्यादा बड़ा सेठ है हेलीकॉप्टर से डाल देंगे, और क्या होगा। पर गया तो नीचे, अब नीचे जहां गिरी मिट्टी, चाहे वो शमशान के बाहर फेंकी या हेलीकॉप्टर से फेंक दी, जहां गिरी वहां पर क्या है, पर तेरा एक एक कण जीवित रहता है, तेरा एक एक कण शरीर का, जो 84 से 84 लाख मौत की सजाओं से सजा, सुने ना, कभी जानवर बनता है, कभी पंछी, कभी कीड़ा मकोड़ा, कभी पेड़, कभी पहाड़। अरे सुना ना, अहिल्या, और कितने कितने नाम हैं संसार के अंदर, कितने नाम आते हैं, कि कोई जो सा पहाड़ की योनि में चला गया, कोई किसी योनि में चला गया, कहीं राम जी आएंगे, चरण लगाया और फिर मनुष्य जन्म मिल गया। कितनी कथाएं हैं, भरे पड़े ग्रंथ इन कथाओं से, कि तू नेवला था, ये सांप थी, बुद्ध महावीर के ग्रंथ पुराने उपनिषद पढ़ पर तुझे पढ़ने थोड़ी है, और पढ़ भी ले तुझे फर्क नहीं पड़ता, तुझे कोई डर ही नहीं है, खौफ ही नहीं है। आज तू सोचता है कि तेरे पास बंगला है, गाड़ी है, दौलत है, कुर्सी है, तू राजा है। राजा किसने बनाया? दिमाग ने। दिमाग किसने दिया?
आंख रूप देखती है, आंख किसने दी? कौन दिखा रहा है अंदर से ऊर्जा? जीवा का स्वाद लेता है, जीभ के अंदर रस कैसे आ रहा है? कहां से खरीदी? दांत के अंदर ही रहती है। दांत किसने लगाए? बॉर्डर लाइन। हाथ स्पर्श लेते हैं, रस लेता है। जीवन का ये रहस्य पूरा का पूरा तेरे जीवन का रहस्य, नॉट आर्ट ऑफ लिविंग बट द वे ऑफ डाइंग। मृत्यु की कला कि देख, मृत्यु जिस दिन होगी, अगर तू इसको ना जाना कि तुझे चलाने वाला कौन, तुझे खिलाने वाला कौन, तुझे रस देने वाला कौन, तो तेरे को मौत के आगे अकेला ही सब कुछ सजाओं में भोगना पड़ेगा। कोई भी नहीं होगा वहां। यहां हो सकता है तू बहुत बड़ा सेठ हो, मिनिस्टर हो, कुछ भी हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, चार्टर्ड अकाउंट हो, तेरे पास स्टाफ है, तेरे आगे पीछे जय जयकार करने वाले हो, पर वहां कोई नहीं होता भाई। वहां तो सिर्फ और सिर्फ तेरे कर्मों के होंगे नबेड़े। क्या कर्म? कि जन्म से मृत्यु के बीच में तूने उसको कितना खोजा, कितना उसको आगे रखा, कितना अपने को आगे रखा। मेन क्या कर्म? तूने अपने को कितना आगे रखा और उसको कितना आगे रखा। यही सिर्फ देखा जाता है आगे। कि 24 घंटे में मान ले एक दिन से तेरी आयु अगर 40 साल है, 70 साल है, 80 साल है मौत की, 80 साल की एक ही काउंटेबिलिटी देखी जाती है। ओनली 2 बॉर्डर। क्या? 2 पार्टीशन है। क्या है? कितनी बार मैं की, मेरा किया, अटैच हुआ मैं मेरा से, मैंने किया, मैं मेरा मेरा मेरा, और दूसरा तू तेरा तेरा तेरा। कितनी बार तूने अपनी हेकड़ी आगे रखी और कितनी बार तूने परमात्मा को बनाने वाले को आगे रखा। तो ये देख ले, तेरी रेड मार्किंग है जितना तूने मैं मेरा रखा, तेरी ग्रीन मार्किंग है जितना तूने परमात्मा को आगे रखा। कैसे? सुख आया जिसको तू कहता है उसने दिया, दुख आया तूने दिया। तेरा शरीर, अपने शरीर को तू दुख दे रहा है, अपने शरीर को तू सुख दे रहा है। मेरा तो है ही नहीं। तेरा बेटा, तेरी बेटी, अपने बेटे या बेटी को तू दुख दे रहा है और सुख दे रहा है। मैं कौन? अपने ही शरीर को जो तू कहता है मेरा शरीर, इस शरीर पर होने वाले सारे खेल को जब तू सहज रिलैक्स के अंदर एक्सेप्ट करते हुए चलता है, तो तेरा पूरा तू तेरा का खेल हो गया और तू इस जन्म मरण के चक्रव्यूह से बाहर निकल जाएगा, चला जाएगा। इसे कहते हैं मनुष्य जन्म की सफलता, सक्सेस। मौत के समय रिजल्ट आएगा पास हुआ तो भगवान के घर जाएगा, क्रिएटर के घर जाएगा, क्रिएटर हो जाएगा, रचयिता हो जाएगा। और वो मैं डॉक्टर, मैं इंजीनियर, मैं सीए, मैं ऑफिसर, मैं फलाना, मैं स्टार, मैं फलाना, ये मैं मेरा बेटा अमेरिका, मेरा बेटी ऐसी, देख कितने अच्छे घर में गए। और ये शोल्डर अप, वहां इन शोल्डरों को ही मारा जाता है, बार बार चोट मारी जाती है इस शोल्डर पर। 84 से 84 लाख मानता है ना, भगवान को नहीं मानता है, कह रहा है पूजा करता हूं मैं। कहा ना पूजा सारी दुनिया ही कर रही है। कोई श्री राम की पूजा करता है, कोई श्री कृष्ण की पूजा कर रहा है, कोई बुद्ध की कर रहा है, कोई महावीर की कर रहा है, कोई जीसस की कर रहा है, कोई मोहम्मद की, कोई पीर की, फरीद की, गुरु नानक देव की, राम परमहंस की, साईं बाबा की, मीरा सहजो लल्ला की, लाओजे सुकरात की, एंड सो ऑन। पूजा यानी माथे पे बिठा रहा है, पाठ कर रहा है, पूजा कर रहा है, दिए जला रहा है, जोत जला रहा है। इसका मतलब उनको तूने भगवान का दर्जा दिया हुआ है। भगवान या भगवान का संदेश वाहक एक ही बात है। मैसेंजर मतलब जो भगवान का मैसेज दे रहा है, बोल रहा है। भगवान तो एक सरनेम है ना, सरनेम। भगवान तो एक ही है पर सरनेम है। जो भी जान लेता है
जो भी जाग जाता है, जो भी समझ जाता है इस पूरे खेल को, जो कि मैं मेरा 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 बकरी की आवाज से तू तेरा तू तेरा तू तेरा में चला जाता है, वो ही मुक्त है। उसका ये जन्म सक्सेसफुल हो गया। माया में तूने जो भी सक्सेस ली, ये सब प्री डिटरमाइंड थी, प्री डेस्टाइंड थी। ये क्या थी? प्री डेस्टाइंड। पूर्व जन्म के अंदर, पिछले जन्म के तेरे कर्मों से, तेरी इच्छाओं से ये तेरा भाग्य बना है। जो तेरे अंदर के प्रोजेक्टर के ऊपर वो रील लगी हुई है, जो इस शरीर रूपी स्क्रीन पर चल रही है। सिर्फ तेरा भाग्य तभी बदलता है जब तू अपने मेन सोर्स से मिलने के लिए चलता है। जब तू अपने मेन सोर्स यानी परम आत्मा, अपनी आत्मा की स्थिति को जानने के लिए चलता है कि मैं कौन। परमात्मा का अर्थ है उन आत्माओं में जो संसार में है, उन्होंने जिन्होंने जान लिया इस पूरी स्टोरी को, और मैं मेरा 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 से तू तेरा में कन्वर्ट कर दिया, उन्हीं को हमने कहा परम आत्मा। सुप्रीम हो गई है। लाखों करोड़ों में इन्होंने घेर बदल लिया, और वो मृत्यु होती है तो वो हम कहते हैं परम आत्मा। मरने के बाद जीते जी कहते हैं संत हो गया। संत, संत का अर्थ है जिसने सत्य को जान लिया। संत का अर्थ क्या होता है? जिसने सत्य को जान लिया। सत्य यानी तत्व, सच्चिदानंद परमात्मा को जान लिया। जिसने जान लिया कि ये परम आत्मा अवस्था क्या है। अवस्था, गॉड इज ए स्टेट ऑफ योर माइंड। कितने परमात्मा हो गए? जान लिया, जाग गए। और वही संत जिन्होंने सत्य को पा लिया, जिन्होंने संसार के इस पूरे खेल को, इस पूरे तमाशे को जान लिया। और जैसे कोई तमाशा देखता है, देखा कभी? मदारी तमाशा दिखाता था और चारों तरफ लोग खड़े होते थे। सर्कस में तमाशा देखने के चारों तरफ लोग बैठते थे। तमाशा, जिसने इस जन्म से मौत के बीच में पूरे खेल को, इस तमाशे को जान लिया और तमाशे को देखने वाला हो गया। जैसे सर्कस में देखिए चारों तरफ देख रहे होते हैं सिर्फ। मदारी जब खेल दिखाता है तो देख रहे होते हैं सिर्फ। ऑब्जर्वर, दृष्टा, जो गीता कहती है यू बी एन ऑब्जर्वर, जस्ट ऑब्जर्वर। सिर्फ अपने दृष्टा भाव में आ जा। सिर्फ देख इस शरीर से, इस संसार के खेल को, जन्म से मृत्यु तक जो लिखा गया, सिर्फ देख। तू देखता नहीं है। तूने खेल के अंदर अपनी मैं करके, मेरा 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 करके खेल को जो है खराब कर दिया। तू दुखी है ना? तू अशांत है ना? परेशान है? क्यों? क्यों? तेरा है कुछ? तेरा कुछ है जो तू परेशान है? अगर तेरे पास कुछ है ही नहीं तो तू परेशान क्यों है? जब सिर के बाल से पांव के नखून तक, आंख, नाक, मुंह, कान, दिमाग, हाथ, पैर, तेरी अंदर की चेतना में तू कहीं पर भी नहीं है, तेरा कुछ भी नहीं है कि तू कहीं से लाया। तो जिसका है उसको चिंता करने दे खेल की। तू तो सिर्फ देख, बी एन ऑब्जर्वर। जो तेरे अंदर फीड है वो होने वाला है। तू जो चाहता है वो कभी होता है सब कुछ? तू जो चाहता है वो सब होता है। जब हो भी जाता है तू सुखी होता है, क्योंकि तू बिल्कुल भी परमात्मा के बनाए इस खेल के अंदर अपने को नेचुरल नहीं रखता, देखता नहीं है, हर बात में अटकता है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? मैं ऐसा चाहता हूं, ऐसा क्यों नहीं हो रहा? मैं तो चाहती हूं, क्यों नहीं हो रहा? अरे भाई यार, तेरा कुछ है ही नहीं। यू आर जस्ट टू प्ले द रोल। इस रोल को सिर्फ खेल, और खेल होते हुए को देख। दुखी क्यों हो रहा है? क्या लाया था? क्या लाया था? क्या ले जाएगा? वो है ना सार गीता का। क्या लाया था, क्या ले जाएगा? जो आज तेरा कल किसी और का था, कल किसी और का हो जाएगा। जो आज तेरा है, तू जहां पर बैठा है घर में, तेरा है आज, रजिस्ट्री हो गई, कल किसी और की हो जाएगी। कल किसी और की थी। इस जगह पे पता नहीं कितने घर बने, कितनी बार जंगल हुआ। देखते हैं ना, कहते हैं आज से 60-70 साल पहले पूरा जंगल था। तो क्या कि बसे ही नहीं कोई? बसे उजड़े, बसे उजड़े।
आज तेरी गाड़ी है, कल किसी और की थी, कल किसी और की हो जाएगी। आज तेरा बेटा है, कल किसी और का था, कल किसी और का हो जाएगा। कई जन्मों से आ रहा है। तेरा पति है, आज किसी और तेरा है, कल किसी और का था जन्म से पहले, मरने के बाद फिर किसी और का हो जाएगा। पत्नी जन्म से पहले किसी और की थी, मरने के बाद फिर किसी और की हो जाएगी। हर कोई कर्मों से आगे जाता है। तुझे समझ आती है? ये सारे जिनको तू भगवान कहता है, गॉड मैसेंजर कहता है, इन्होंने यही कहा। जिनकी तू पूजा करता है, जिनके तू पाठ करता है, इनके जिनको तू शास्त्र कहता है, ग्रंथ कहता है कि श्री राम जी की रामचरितमानस हो ही है वही जो राम रचि राखा। हनुमान जी कहता है, पूजा पाठ करता है, हनुमान जी ने वही भक्ति दिखाई कि अंदर सिर्फ राम चलते थे, सिर्फ राम। सीना फाड़ के दिखा दिया, नवरत्नों की माला को फेंक दिया कि नहीं चाहिए, राम कहाँ है। तू सोच, तू नवरत्न चाहता है, तू दौलत चाहता है या हनुमान जी जैसी भक्ति? सोच अपने से। राम जी की बात मानता है कि रात को राजा बनना था सुबह उठकर, और रात को जंगल मिल गया। जंगल दुखी हुए, परेशान हुए, अशांत हुए। हो ही है वही जो राम रचि राखा। खुश थे तो खुश हो गए ऐसे तेरा कुछ छिन जाए। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा हो रहा, जो होगा अच्छे होगा। क्या तू एग्री करता है कृष्ण भगवान के इस वचन से? अशोक रहना तेरा धर्म है, तू शोक नहीं करेगा? मौत के बाद अशोक सभा करेगा? जब कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि ये क्या है, क्या इनके लिए शोक मनाता है? कभी ऐसा नहीं था, ये नहीं थे, ये नहीं होंगे। राम जी को मानता है, कृष्ण जी को मानता है, गुरु नानक देव को मानता है। हुक्म के अंदर सब, हुक्म के बाहर ना कोई, सब हुक्म से हो रहा है। हुक्म रजाई चलना, उसकी हुक्म में आ जा, रजा में आ जा, राजी हो जा। हौमे मत कर, अहंकार मत कर, ईगो मत कर, मैं मेरा मत कर, नहीं तो कुड़ियार कहा कुड़ियार हो जाएगा। और तू तेरा कर, सचियार हो जाएगा। गुरु नानक से देव साहब की तो सारी वाणी में मैं मेरा से तू तेरा की कहानी है। तो इनके ग्रंथ हैं। जीसस की बाइबल क्या कह रही है? टोटल एक्सेप्टेबिलिटी, लव योर नेबर, लव इज गॉड। तू लव करता है? तू प्रेम करता है किसी को? आज तक तू बता, किसी को प्रेम किया तूने? कहां किया ना। किसको प्रेम कहता है समझा? जो जीसस कहे लव योर नेबर, यानी जो भी तेरे पास है तू उससे प्रेम कर। द्वेष नहीं, घृणा नहीं। तेरी किसी के प्रति घृणा नहीं होती। देख, प्रेम जहां पर सिर्फ देता है कोई, वापसी मांगता नहीं है, इच्छा नहीं रखता। भगवान तुझे सब कुछ दे रहा है। चाहे तो तेरे शरीर के साथ अभी कुछ करवट बदल दे, अंधा कर दे, तुझे बहरा कर दे, गूंगा कर दे, पैरालाइज कर दे। सुनता है ना कितनी खबरें। अच्छा भला ठीक था, गिरा, चोट लगी और पूरा बॉडी पैरालाइज हो गया। अच्छा भला आया था, एसी में बैठा, डेथ हो गई। पसीने आए हुए थे, खत्म। जिम से आया था कि 2 गिलास पिए प्रोटीन के, और अचानक वो हुआ, डेथ हो गई। अरे क्या है भाई, क्या है ये? समझ नहीं आ रही तुझको? कोरोना में जवान मर गए, बूढ़े मर गए, कई बूढ़े बच गए, जवान मर गए, बिल्कुल फिट, ना बीपी, ना शुगर, ना कोलेस्ट्रॉल, कुछ भी नहीं। क्या है ये? तू बच गया कोरोना में, पर मौत के कोरोने से बख्शेगा? मौत का कोरोना तो खाएगा ना एक दिन। समझ आती है? कोरोना तुझे मैसेज देने आया कि देख मौत का तांडव। कितना खौफ हो गया हमें एक इनविजिबल मैसेंजर से जो दिख नहीं रहा था। उसकी शक्ति कितनी है जिसने तुझे बनाया है। यही सब जगाया इनको ने, जिनको तू भगवान कहता है। आज संत महापुरुष कह रहा है। इन संत महापुरुषों ने पूरी जिंदगी यही चीखा चिल्लाया तेरे लिए। गलों में उनके कैंसर हो गए, लोगों ने उनको सूली चढ़ा दिया, पत्थर मारे महावीर स्वामी को। बुद्ध को देख कितना जो सा इधर से उधर बुद्धू शब्द दिया। गुरु नानक देव को देख, गांव गांव गए, कई गांव में घुसने नहीं दिया। साईं बाबा को भिक्षा के अंदर तेल तक नहीं मिला, कितने कष्ट मिले। मीराबाई को उल्टा कितने कितने शब्द बोले गए। इन लोगों को संसार में, जिनको तू संत महापुरुष करके आज पूज रहा है,
इन लोगों के साथ क्या हुआ उस समय। और आज भी तू इनकी पूजा कर रहा है। पूजा का सच्चा अर्थ क्या है? पूजा प्रार्थना बन जाए। प्रार्थना क्या? कि मुझको अपने रंग में रंग ले, मुझे अपने रंग में रंग ले, कि अपने साथ मिलाकर एक कर ले प्रभु। पिछले जन्म में जब गलती हुई थी आप आए थे, पहचान नहीं पाया, अब कैसे रंगेगा? जो उनके ग्रंथों में लिखा मान। ग्रंथ पढ़ता है जिनको तू कहता है ग्रंथ, गीता, गुरु ग्रंथ साहिब, बाइबल, कुरान, धम्मपद, महावीर वाणी, उपनिषद, उनको पढ़, समझ, उनको जीवन में उतार, तो फिर तू भगवान का हुआ, तू मुक्त हुआ। और अगर तू पूजा पाठ करे और उनके वचनों पर ना चले तो क्या है ये? बता। ये तो तेरा कहीं डबल स्टैंडर्ड हो गया ना, कि बाहर से तू जो सा पूजा पाठ इतनी सम्मान कर रहा है और उनके वचनों को मान नहीं रहा। जीवन में इतना दुखी है, परेशान है। और किसी भी इस संत महापुरुषों ने दुख शब्द जो है कहा ही नहीं कि दुख में रहना है। उन्होंने कहा खेल में दुख। अरे अगर मान ले शाहरुख खान एक मूवी के अंदर पूरे बंगले के अंदर शूटिंग है, अमेरिका गया है और 500 करोड़ का बंगला है, उसमें शूटिंग चल रही है, तो अपना मानता है? अगर वो करिश्मा कपूर से शादी करता है तो वो मानता ही मेरी पत्नी है, या करिश्मा कपूर मानती शाहरुख मेरा पति है? अगर कोई अमिताभ बच्चन के बेटे हो गए, ऋतिक रोशन, वो शाहरुख खान एक मूवी में, तो उसने माना कि ये मेरे बेटे हैं, कि अब सीधा जुलसा जलसा में आएंगे रहने के लिए बंबई में? है सब रोल चल रहा है, खेल चल रहा है। खेल में क्या, घर जाएंगे वापिस अपने वहीं, मौत फिर सब कुछ छीन लेती है। जन्म से पहले ना जाने कितने तेरे रिश्ते बने, मृत्यु के बाद ना जाने कितने बनेगा, नहीं समझा, फिर मरकर लौट आएगा। यही इन संत महापुरुषों ने समझाया, तेरी समझ में नहीं आया। नहीं, तू समझना नहीं चाहता। बड़ी सिंपल लैंग्वेज में लिखे ग्रंथ, पर तू कभी समझना नहीं चाहता। स्कूल की किताब पढ़ने के लिए पहले सुबह स्कूल उठ के गया, पूरी क्लास अटेंड की 6-8 घंटे की, इसके बाद ट्यूशन, फिर होमवर्क, और तब जाकर ऑफिसर बनता है। कभी अपनी किताब पढ़ी? तेरी ये किताब कि तू कौन है, कि आज तेरा नाम मान ले कि अमन है, तो अमन जो है शरीर से पहले अमन नहीं था। आज अगर तू कहता है कि मैं कोई रूही हूं, मैं मोना हूं, मैं मीनू हूं, तो शरीर से पहले तू नहीं थी। नामकरण मिला, उससे पहले क्या नाम था तेरा? जाना। यही सब इन संत महापुरुषों ने बताया। भाई उसको जान जिसको जानना है। ये बाहर संसार का तू जो भी पढ़ता है और तू करता है, ये संसार बाहर पड़ा रह जाएगा। इतिहास गवाह है, आज तक ये संसार का कोई कुछ लेकर नहीं गया साथ में। सब खाली हाथ आए, खाली हाथ गए। और मृत्यु के आगे अगर तेरी आज आदत पड़ गई है एयर कंडीशन की, तो ये सोच कि आखिरी में जब चिता में जलता है तो क्या हाल होगा। अगर कहीं दफनाया जाता है तो सोच अंदर क्या होगा। तू कहेगा मर गया, अब क्या होगा? तू नहीं मरता, मरता है शरीर जो मरा हुआ ही था। मृत्यु के आगे तेरी जर्नी चल देती है एज पर योर कर्मा, कि तूने जन्म और मौत पे फिर वही कर्मा का क्या। एक है अच्छे बुरे कर्म। अच्छे कर्म कहा कि स्वर्ग ले जाएंगे, यानी तुझे सेठ बनाएंगे, शौकार बनाएंगे, राजाओं का स्वर्ग कहा। राजाओं का स्वर्ग, तेरे बड़े बड़े बंगले, गाड़ियां, दौलत। और नरक कहेंगे कि कुछ भी नहीं होगा वहां पे। वहां पर नरकों के अंदर कष्ट ही कष्ट है, खाने को भी नहीं है, हाथ पैर कटे हुए हैं, नरक की जिंदगी है। ये तो हो गया अच्छे और बुरे कर्म। पर दोनों कर्मों को भोगकर, अच्छे और बुरे को, फिर तुझे जन्म लेना पड़ता है मनुष्य का। स्वर्ग नरक के बाद फिर वापिस आएगा यहां। और अगर तू कहेगा कि कर्म अकर्म हो जाए, गीता कहती है कर्म अकर्म, कर्ता अकर्ता हो जाए। गुरु नानक देव, बुद्ध, महावीर सब कह रहे हैं कर्म अकर्म, कर्ता अकर्ता। मतलब जब तू करने वाला करता नहीं रहा, मैं करता हूं, मेरे से हुआ है, मेरा बेटा, मेरा, मैं, तेरा ही है, पर अंदर अकड़ क्या रहा है। सिर का बाल तू पैदा नहीं कर सकता, तू बेटा पैदा करेगा, तू बेटी पैदा करेगा। जब तू मैं मेरा से उठकर कहता है तेरा तेरा, तू तू, तो ये हो गया तेरा अकर्म। जो भी तू कर रहा है अकर्ता भाव आ गया। करता मैं नहीं, तू ही है। मेरा हाथ भी उठता तू उठाता है, चलाता भी तू है, दिमाग भी तेरा है। मैं क्या, मैं नहीं तू।
तो इसे कहते हैं अकर्ता भाव। अकर्म, अकर्ता से हर कर्म अकर्म हो जाता है, और अकर्म होते ही तू भगवान के साथ मिलकर एक हो जाता है, जिसको संसार की भाषा में गुरु नानक देव ने सचियार कहा, कृष्ण ने स्थिति प्रज्ञा कहा, बुद्ध ने निर्वाण, महावीर ने कैवल्य कहा, जीसस ने एनलाइटनमेंट लिबरेशन कहा, हिंदू शास्त्रों ने मुक्ति मोक्ष कहा। यानी इस मरे हुए शरीर में अब लौटेगा नहीं। अगर मैं मेरा में मरा, शुभ अशुभ में मरा, तो 84 से 84 लाख की सजाओं के बाद, जिसको पेड़ पहाड़ कीड़े मकोड़े पंछी जानवर की सजाएं कहते हैं, जो शास्त्र बोल रहे हैं तुझको, फिर तू वापिस मनुष्य देह में आएगा। फिर तूने इस जन्म में जो इच्छाएं की और जो अपने बदकर्म बनाए, बदकर्म यानी मैं और मेरा है बदकर्म, तू और तेरा है अकर्म यानी कि शुभ कर्म, जिसको मुक्ति कहते हैं, मुक्त कर्म। तो ये संत महापुरुष ने कहा, तू उनके पास भी था पर तू समझा नहीं। उस टाइम तूने उनको समझा नहीं, मरकर फिर लौट गया, नहीं तो उनके साथ ही बैठा होता। जैसे जीसस के साथ जॉन, मैथ्यू, मार्क पहुंच गए, कई लोग पहुंचे, मुल्क सारी मुगलान, महाकश्यप नाम आए, गुरु नानक देव, गुरु अंगद, मर्दाना, कितने नाम आए। कृष्ण के साथ अर्जुन कहाँ गए, कितने नाम आए, कहाँ गए ये सब, राम परमहंस, विवेकानंद कहाँ गए। तो तू अगर समझ गया तो वहां पहुंच जाएगा, नहीं समझा मरकर यहां लौट गया तू आज, कल फिर मौत होगी तेरी, मौत के आगे क्या। तो यही संत महापुरुषों ने कहा। आज तो उनकी पूजा पाठ करता है, अब पूजा पाठ करके उनके ग्रंथों में समझ तो ले भाई। पूजा करता है, पाठ करता है, वो ग्रंथों में लिखा क्या है। सबका सार एक ही है, चाहे कोई भी धर्म हो, कि टोटल एक्सेप्टेबिलिटी, सबको स्वीकार कर। खेल चल रहा है, खेल कहते हैं ना, राम लीला कृष्ण लीला, लीला हो रही है तेरी। खेल के अंदर उलझ मत, सब यहीं रह जाएगा। रिलैक्स, खेल को रिलैक्स में देख। अगर रिलैक्स टूटता है तो कम बैक विद इन 5 मिनट, 5 मिनट में कम आ। यही मूल मंत्र है जो मैं तेरे को कह रहा हूं, मूल मंत्र, कि रिलैक्स ना टूटे तेरा। शॉर्ट में समझ आती है तो, जो इन सब भगवानों का सूत्र था। अगर डिस्टर्ब होता है 5 मिनट में वापसी कर, तो तेरा कर्म लॉक नहीं होगा। कर्म लॉक हुआ तो तेरे को कहीं भाग्य बनेगा, भाग्य बना तो अगला जन्म लेना पड़ेगा। अब तक जो बन गया माफ हो सकता है, अगर मृत्यु से पहले तू अपनी उस स्थिति में आ जाता है जहां तू सिर्फ दृष्टा हो जाता है, ऑब्जर्वर हो जाता है, सब माफ हो जाएगा, क्षमा हो जाएगा। कितनी ऐसी कहानियां संसार में बनी, कोई वाल्मीकि हुए, कोई अंगुलीमाल, कितनी कहानियां हैं। सबसे कर्म हुए संसार में। ऐसा नहीं है कोई हम सीधा कहें कि इस सृष्टि के अंदर सब संसार में आते हैं और संदेश यही देते हैं कि कर्म जो हो गए हो गए, जो हुआ सो है, जब जागे तभी सवेरा। अभी जाग जा, क्योंकि ज्ञान तूने लिया नहीं कभी। तूने सिर्फ कहीं बुलाया पंडित जी को, ग्रंथी को, मौलवी साहब को, किसी को, फादर को, और पीछे बैठ गया और तूने समझा ही नहीं क्या लिखा है उसमें। आज भी किताब उठाकर देख ले, जिनको तू ग्रंथ कहता है, सब कुछ लिखा उन ग्रंथों में, प्योर बुक्स हैं वो, इसलिए हम उनको सम्मान करते हैं ना। तो उनको समझ ले, उसमें यही सब लिखा है जो तुझे बता रहा हूं। तो फिर सच्ची पूजा हो गई, फिर सच्ची पूजा हो गई। अभी पूजा तेरी हो रही है बाहर, फिर आंतरिक पूजा तुझे आत्मा से, परमात्मा से मिला देगी। तो उनके वचनों पर चल, तो ये जन्म जो पिछले जन्मों में फेल हुआ, इस जन्म में सफल हो जाएगा, सक्सेस हो जाएगा, और उनके पास जिंदा इन भगवानों के पास पहुंचेगा, इन मैसेंजरों के पास पहुंचेगा। वो भी खुश होंगे, मेरा बच्चा वापस लौट कर घर आया। अब तेरी मर्जी है, लौट कर मरकर सजाएं भोगनी है 84 लाख, और फिर ये खेल को दोबारा रिपीट मारना है मनुष्य जन्म को, या इस मृत्यु चक्र से निकलकर अपने घर लौटना है, परमानेंट घर, जहां से फिर तू अजन्मा हो जाता है, अमर हो जाता है। फिर तू यहाँ सृष्टि में घूमने आएगा और लौट जाएगा, पता भी लगेगा किसी को, अमर शरीर में। समझे? हाँ।